हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुजीत मजुमदार। आज हम लोग सीखने जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, नाउ लेट अस सी इन द बोर्ड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग देखेंगे डेंसिटी क्या चीज़ होता है, स्पेसिफिक वेट नहीं तो वही और तो वही डेंसिटी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होता है इस क्लास में। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी डेंसिटी और इसको और एक नाम बोला जाता है, दैट इज मास डेंसिटी। ओके, it is denoted by rho. It is denoted by rho. This rho density of any matter, rho is defined as it is the ratio of mass by volume. Ratio of mass to the volume. Ratio of mass to the volume. क्या मतलब है इसमें? डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कोई पदार्थ का कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में कोई पदार्थ का कितना मास है वो उसका डेंसिटी है। जिस पदार्थ का एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। उसी एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर किसी पदार्थ का मास ज़्यादा कम है तो उसका डेंसिटी कम बोला जाता है। Suppose, so how we can write down this as a mass is equal, in place of mass we denote mass by m और वॉल्यूम को हम लोग as v क्रॉस से बोले, हम लोग v एज ए we denote as v क्रॉस, बिकॉज अगर v देंगे तो वो वेलोसिटी समझेंगे हम लोग और v क्रॉस लिखेंगे तो हम लोग समझेंगे वॉल्यूम। ओके, अभी इसका यूनिट क्या है, डेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? डेंसिटी का यूनिट मतलब इधर जो मास का यूनिट होगा बाई वॉल्यूम का यूनिट जो होगा वो डेंसिटी का यूनिट होगा। तो मास का यूनिट कितना है? मास का यूनिट क्या है इन एसआई सिस्टम में? मास का यूनिट होता है केजी। ओके, और वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है मीटर क्यूब, मीन्स मास बाय वॉल्यूम। सो इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब, kg per meter cube. Suppose rho, if it is asked rho of water, what is the rho of water or density of water? Density of water हम लोग बोलेंगे 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube. दिस इज डेंसिटी। सो डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कोई पदार्थ का कितना मास होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। फॉर डिफाइनिंग विल से लाइक दिस वे, दैट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी। ओके, देन हम लोग दूसरे डेफिनेशन में पहुंचते हैं अभी। नाउ वी विल गो फॉर द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? सो वी विल गो फॉर द specific weight. What is specific weight? देखो, by the word specific we understand something specifically. What is that specifically? Specific weight is generally denoted by small w और some of the book, कोई किताब में एक गामा से लिखा जाता है, आइदर गामा नहीं तो स्मॉल w। तो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इज इक्वल टू बोला जाता है weight of any fluid by the volume of that fluid. Means what? Weight of any fluid by volume of that fluid. Means what? It is actually weight by volume. Weight by volume means what? Per unit volume of any fluid, what is the weight? पर यूनिट वॉल्यूम। पहले बार हम लोग क्या देखे थे? पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, दैट वाज कॉल्ड एज डेंसिटी। उसको हम लोग डेंसिटी बोल रहे थे। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में उसका वेट कितना है वो देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक वेट। ओके, तो वेट का क्या डेफिनेशन है? वेट मतलब हम लोग जानते हैं दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट इज mg।
weight is equal to mass into acceleration by gravitational acceleration mg, then it is volume v. वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे v क्रॉस के हिसाब से, पहले भी बोले है. ओके, सो वेट पहले क्या था, m बाई v था, दैट वाज डेंसिटी. जो अब हम लोग डेंसिटी बोले थे, डेंसिटी मतलब क्या था, पर यूनिट मास, द पर यूनिट वॉल्यूम द मास, हाउ मच मास इज देयर, दैट वाज कॉल्ड एज ए डेंसिटी. अभी वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना वेट है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वेट. Now as it is mg by v, as we have seen, जैसे मैंने हम लोग पहले देखा है, that m by v is equal to rho, पहले दिखे हम लोग. ओके, सो m by v के जगह पे हम लोग रो बैठा देंगे, और जो g है इधर रह जाएगा g. सो क्या हो गया, w is equal to हो गया क्या, रो g. अभी देखते हैं इसका क्या यूनिट होता है. तो रो का यूनिट हम लोग पहले ही देख चुके हैं. तो रो का यूनिट क्या है, रो का यूनिट था kg पर मीटर क्यूब, और जी का यूनिट कितना है, जी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में. अभी देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 न्यूटन फोर्स, बिकॉज वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स. हम लोग पढ़े थे न्यूटन, एक न्यूटन फोर्स किसको बोला जाता है, एक न्यूटन फोर्स मतलब 1 केजी कोई वस्तु के ऊपर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इफ वी कैन क्रिएट, देन दैट फोर्स, उस कितना उतना फोर्स को हम लोग बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, 1 न्यूटन फोर्स. सो दिस केजी, दैट मीन्स व्हाट, क्या आ रहा है, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. सो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इट इज न्यूटन, और नीचे क्या रह गया, मीटर क्यूब. सो यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो स्पेसिफिक वेट का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, फिर हम लोग जाएंगे अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम. व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, हम लोग अभी देखेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. Here also the volume is specific. The specific volume is denoted by small v. Small v is equal to, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट फ्लूइड. मीन्स दिस इज द वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड बाय मास ऑफ दैट फ्लूइड. दैट मीन्स व्हाट, यूनिट मास में, दैट मीन्स यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई पदार्थ का यूनिट मास में मास लेने से वो कितना वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम में हम लोग क्या बोलेंगे, फिर यूनिट क्या होगा, v बाई एम. सो इसका अगर उल्टा कर दे 1 बाई एम बाई वी आ जाएगा. सो m बाई वी मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, m बाई वी मतलब रो है. सो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बाई रो. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया 1 बाई रो. रो का यूनिट हम लोग पहले ही देख चुके थे. रो का यूनिट क्या था, रो का यूनिट था केजी पर मीटर क्यूब था रो का यूनिट. सो 1 बाई रो का यूनिट क्या उल्टा हो जाएगा. सो दैट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी. स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर केजी. क्लियर. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे तीसरी डेफिनेशन पर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. तीसरी डेफिनेशन पर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. अभी जाएंगे हम लोग, देखते हैं अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोला जाता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक gravity. Specific gravity is generally denoted by small s. Okay, specific gravity क्या है, specific gravity of any substance is equal to, हम लोग क्या लिखते हैं, specific gravity it is the comparative density of any fluid. मीन्स आपको पास कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड का डेंसिटी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितना ज़्यादा है ना, ये तो कितना कम है. वो जो कंपैरेटिव स्टडी है, वो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसका मतलब इसको कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से वो उसका कितना गुना उसका डेंसिटी है.
तो जब हम लोग ऐसे कंपेयर करते तब इसका नाम आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका ग्रेविटी कितना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितना कम, कितना गुना है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, मतलब कितना गुना कम है कितना गुना ज़्यादा है। तो इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लेते, दो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते। एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है आपका वाटर, और एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एयर। जब भी हम लोग लिक्विड लेंगे, कोई भी लिक्विड का, फ्लूइड में कोई भी लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करेंगे, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड को लेना पड़ता है, उसके हिसाब से और उसके कंपेयर में वो कितना गुण ज़्यादा भारी और ज़्यादा डेंसिटी और कम, और नहीं तो कितना कम डेंसिटी है, कितना गुना कम डेंसिटी है, कितना गुना ज़्यादा डेंसिटी है, ये समझाते। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विड। इन केस ऑफ लिक्विड हम लोग लेते हैं वाटर, पानी को लेते, और इन केस ऑफ गैस वी टेक एयर एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड। सो तो जब भी हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब भी हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के जगह पे हम लोग इधर लिख देंगे पहले लिक्विड। अगर लिक्विड का होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ ओनली स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड fluid. This is the specific gravity. Specific gravity means density of any fluid divided by density of any standard fluid. अभी क्या बोले हम लोग, अगर लिक्विड होगा तो उस जगह पे स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा वाटर, और अगर एयर अगर कोई गैस हो जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के जगह पे हो जाएगा एयर। इसलिए जब एस ऑफ हम लोग लिखेंगे लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स वाटर के हिसाब से इस फ्लूइड कितना गुना डेंस है, कितना गुना ज़्यादा गहरा है, तो वो समझाने के लिए बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस कैसे हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस हो जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ any gas by density of air. This is called specific gravity of any gas. तो इधर क्या कंपैरिजन होता है एयर के हिसाब से और कोई गैस का, ठीक है। तो वो गैस कितना गुना ज़्यादा डेंस्ड है देन दैट ऑफ एयर, नहीं तो कितना गुना कम डेंस्ड है देन दैट ऑफ एयर। इधर इस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड में क्या करते, जो वो वाटर से कितना ज़्यादा डेंस है, नहीं तो वाटर से कितना कम डेंस है, कितना गुना। तो इसको समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए इधर डेंसिटी लिखा हुआ है, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का यूनिट कितना क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। इधर भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, तो इधर भी केजी पर मीटर क्यूब, इधर भी केजी पर मीटर क्यूब रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट कोई यूनिट नहीं होगा, इसको बोला जाएगा यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूनिटलेस। अभी हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसको बोला जाता है, ओके। Now we are going for viscosity. विस्कोसिटी किसको कहा जाता है, विस्कोसिटी क्या है, डिफाइन किया जाता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of the fluid over another adjacent layer. Suppose there is a
सपोज इफ यू एज्यूम देयर इज ए फ्लूइड फ्लो, सपोज देयर इज ए फ्लो फील्ड, एक फ्लो फील्ड है, ओके इधर में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो वी कैन एज्यूम, हम लोग सोच सकते, हम लोग वी कैन एज्यूम दैट फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए लैमिना, मतलब फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है एक प्लेन में और लाइन में फ्लो हो रहा है। अगर समझते जे इधर एक प्लेन है फ्लूइड का, इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, ऐसे करके फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके तो क्या होगा, बोले इस फ्लूइड फ्लो में क्या होता है, एक लेयर, ए लेयर जो ऊपर जाना चाहता है, नीचे वाला लेयर उसको पीछे खींचता है, और ऊपर वाला लेयर नीचे वाला को सामने खींचता है। इसका मतलब क्या है, जो एक लेयर और दूसरा लेयर के ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो दिस रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द मूवमेंट, मतलब ऊपर वाला सपोज जाना जाता है थोड़ा ज़्यादा स्पीड में, तो लेकिन नीचे वाला बोलेगा भाई ज़्यादा स्पीड में जाना नहीं है, वो उसको रेजिस्ट करेगा उसका मूवमेंट को, और नीचे वाला क्या करना चाहता है, वो धीरे जाना चाहता है, लेकिन ऊपर वाला उसको जल्दी खींचने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब उसको भी जो पीछे रहने का उसको रहने नहीं देना चाहता है, उसको रेजिस्ट करता है उसको फ्लो को। सो दिस ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, इस रेजिस्टेंस को मतलब क्या रेजिस्टेंस, इसका मूवमेंट का रेजिस्टेंस, ये जिधर को मूव होना चाहता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। दैट रेजिस्टेंस इज दिस रेजिस्टेंस क्रिएटेड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। ओके अभी देखते विस्कोसिटी का रीजन क्या क्या है, विस्कोसिटी का रीजन्स क्या क्या है, रीजन समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। विस्कोसिटी का रीजन और कॉजेस, वी कैन से कॉजेस, ओके तो इसमें 3 कॉजेस आर देयर। सपोज 1 हम लोग बोलेंगे पहले जो कोहेसिव फोर्स, फिर दूसरा बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, एंड नंबर 3 है माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर 3 है माइग्रेशन of particles, migration of particles or molecule, migration of particles or molecule, okay so these are the 3 reasons। अभी रीजन देखते क्या है, पहला रीजन है कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स और सिमिलर पार्टिकल्स। सपोज यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो एक पानी का बूंद दूसरे पानी के बूंद को जैसे वो अट्रैक्शन करता है, ओके तो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। नहीं तो एक पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, मतलब ये क्या हो गया, एक पानी का मॉलिक्यूल और एक पानी का मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये अट्रैक्शन बिटवीन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है दैट फोर्स इज नेम्ड एज कोहेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है, जो सपोज इधर से पानी फ्लो हो रहा है, सपोज ये जो पाइप दिख रहा है, आप ये पाइप सपोज आपका ये तो कांच का है, नहीं तो स्टील का है, नहीं तो प्लास्टिक का है, कुछ भी हो, तो वो तो जो अगर ये प्लास्टिक का है तो ये अलग पदार्थ हो गया, और ये हो गया पानी अलग पदार्थ हो गया, तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो इधर जो वाटर पार्टिकल है और इधर जो प्लास्टिक पार्टिकल है, नहीं तो स्टील पार्टिकल है, इसका अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों का अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट अट्रैक्शन फोर्स विल बी कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। देन we are coming to the migration of particles afterwards। then क्या होता है, देखिए what is cohesive force, we have what is adhesive force। due to adhesive force क्या होता है, the layer which is very adjacent to the solid surface, मतलब ये है आपका solid surface। देखिए ये जो स्टील वाला है पाइप, सपोज ये एकदम सॉलिड सरफेस है, लेकिन इसका एकदम नज़दीक में जो फ्लूइड लेयर फ्लो हो रहा है, उसका साथ इसका एक अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स। सो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ये तो स्टैटिक कंडीशन में है, ये जो पाइप है
ये जो सॉलिड मटेरियल है ये स्टैटिक कंडीशन में है, ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला लेयर आगे जा रहा है, आगे जाना इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो वो जाने के लिए ये बोलेगा इसको ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होने से क्या होगा, ये तो इसका गति धीमा हो जाएगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। The case when the adjacent layer, the layer which is very adjacent to the solid surface is not able to move at all, okay, was not able to move at all due to the force, adhesive force. Adhesive force के कारण जब वो नज़दीक वाला, एकदम नज़दीक वाला जो लेयर है वो जब इससे मूव हो नहीं सकता है आगे, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नेम्ड एज नो स्लीप कंडीशन, और नहीं तो नो स्लीप फेनोमेना भी कहा जाता है। मतलब इसमें इट इज कॉल्ड द नो स्लीप फेनोमेना। सो व्हेन द नो स्लीप फेनोमेना ऑकर्स और नो स्लीप कंडीशन ऑकर्स, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, उस टाइम में क्या होगा, ये जो पहले जो लेयर जो बहुत नज़दीक में है वो क्या करेगा, वो इधर से आगे जा नहीं पाएगा, ये रुक जाएगा। अगर नो स्लीप नहीं होता है, जैसे आपका मरकरी और कांच के अंदर होता है, जो उसमें नो स्लिप नहीं होता है, मतलब वो कांच को कभी, जो देखेंगे आप मरकरी कभी भी कांच को गीला नहीं करता है, थर्मोमीटर में आप लोग देखेंगे कांच को कभी गीला नहीं करता है, लेकिन आप पानी देंगे तो कांच को गीला कर देता है। तो क्या है, सपोज हम लोग सोच रहे हैं इधर जो मटेरियल है और इधर जो फ्लूइड मटेरियल है, ये दोनों का अंदर अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है। अगर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है तो क्या है, पहला लेयर हो सकता है, पहला लेयर जो द लेयर व्हिच इज वेरी एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस मे नॉट मूव एट ऑल, तो ये हो सकता है कभी मूव ही ना हो। जब अगर मूव नहीं होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। तो ये किसके लिए हो रहा है, एडेसिव फोर्स के लिए हो रहा है। नाउ दिस एडेसिव फोर्स, द attraction force offered by the solid surface towards the fluid particle is going to decrease in this direction। जब जितना इधर को जाएगा, जितना सॉलिड सरफेस से दूरी जाएगा, उतना एडेसिव फोर्स उतना दुर्बल होते जाएगा, तो उसका फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा इसका बाजू में, इसका मतलब इट इज़ वेरी नियर बाय टू द सॉलिड सरफेस, इसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा, एडेसिव फोर्स इधर कम होते जाएगा। सपोज अभी देखिए एक केस, दूसरा केस, सपोज ये जो है पहले वाला जो लेयर है वो जा नहीं पाया ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। क्या होगा, अभी इसके ऊपर क्या है, जो नेक्स्ट लेयर है, इस लेयर के ऊपर भी एडेसिव फोर्स होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, इसमें जितना है उससे थोड़ा कम होगा। और एक क्या है, इसके ऊपर और एक फोर्स है, ये जो पार्टिकल है, मतलब ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, इधर जो फ्लूइड पार्टिकल है, सपोज ये पानी है, ये पानी का पार्टिकल को खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। वो जो अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स के लिए क्या होगा, ये भी इसको भी बोलेगा भाई तुम मत जाओ। तो क्या होगा, इससे आइदर इसका गति धीमा हो जाएगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। तो अगर गति धीमा हो जाता है तो क्या होगा, एक लेयर हम लोग बोलेंगे ए लेयर, इस लेयर के जो आगे जाना था उसके ऊपर वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इट इज गिविंग द रेजिस्टेंस, मतलब एक क्या है, एक ऑपोजिंग फोर्स दे रहा है, ठीक है, उल्टा तरफ एक फोर्स दे रहा है, इसको जाने नहीं देना चाहता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली विस्कोसिटी। नाउ दिस विस्कोसिटी, देखिए ये वाला लेयर अगर सेम, मतलब इधर जो पानी का पार्टिकल है, इधर पानी का पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज ए एडेसिव फोर्स, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज ए कोहेसिव फोर्स। ड्यू टू कोहेसिव फोर्स अगेन इसके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो दैट इज उसको ही बोलते हैं विस्कोसिटी, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग देखें तो कोहेसिव फोर्स के लिए भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एडेसिव फोर्स के लिए भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्कोसिटी का दो रीजन हम लोगों को समझ में आ गया, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। तो ये दो रीजन है जो जिसके लिए विस्कोसिटी होता है। और एक देखते हैं थर्ड रीजन, दैट इज माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अभी देखते हैं माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कैसे होता है। सपोज इधर जो लेयर है, ये लेयर एक दूसरे लेयर के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग इसको मॉलिक्यूल नहीं तो पार्टिकल के हिसाब से देख रहा है। सपोज एक लेयर है, इधर एक इतना पार्टिकल्स है, इधर पार्टिकल्स है, और एक लेयर है, इधर पार्टिकल्स है। ये तो आप इसको समझ सकते हैं पार्टिकल, नहीं तो मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकते हैं। सपोज ऐसे है, जा रहा है, ओके, इधर भी है, सपोज लेयर में है। देखिए पहले सोचो दिस इज द लेयर 1 2 3 4, सपोज इट इज हैविंग द वेलोसिटी u। अच्छा, अभी देखते
जो लेयर वेरी एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस है उसका क्या होगा, उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। और जब जितना उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखिए इसका जो एडेसिव फोर्स ये दुर्बल होते जा रहा है, ये दुर्बल होते जा रहा है। और जब दुर्बल होते जाएगा, ये एडेसिव फोर्स जब दुर्बल होते जाएगा, जब ऊपर ऊपर की तरफ उधर जाएगा, दुर्बल होते जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा। इसका अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होते जाएगा, विस्कोसिटी कम होते जाएगा, इसका मतलब क्या है, इधर आपको वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ते जाएगा। तो इधर वेलोसिटी कम है, एकदम जीरो है सपोज पहले वाला का, उसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका नेक्स्ट वाला और थोड़ा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसके बाद और थोड़ा ज़्यादा होगा। एक टाइम आएगा जिस टाइम में जिस जगह पे ये सब विस्कोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इधर क्या होता है, वेलोसिटी ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, एक जगह पे एकदम वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, ये प्रभावित नहीं होता है बाई विस्कोसिटी। ओके, उसके बाद जाके फिर इसको प्रभावित हो जाता है। तो ये जगह पे, ये जो जगह है, इस जगह का जो वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्ट्रीम, इसको बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो इसको बोला जाता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। उससे पहले क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे, पहले वाला लेयर क्या होगा, उसका वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक जगह पे, एक ऐसे जगह आएगा जिस जगह पे वो ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद क्या है, वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो जहाँ जहाँ पे चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, इसको बोलता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। नाउ सपोज वी आर एज्यूमिंग, जो हम लोग 3 नंबर पॉइंट पढ़ रहा है, दैट इज माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, सपोज ये जो लेयर है इट इज हैविंग वेलोसिटी u, और इसके ऊपर वाला लेयर सपोज क्या है, हम लोग लिया सपोज इसका वेलोसिटी ज़्यादा है u प्लस डी यू, जैसे देख रहा है ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से इधर ड्रॉ किया। तो इधर वेलोसिटी सपोज u प्लस 2 डी यू, इधर वेलोसिटी हो गया u प्लस 3 डी यू। अभी माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, हम लोग जैसे बोला जो फ्लूइड फ्लो करेगा लेयर में, लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, लेकिन वो क्या डिसिप्लिन्ड है, हमारा बात सुनेगा नहीं। तो क्या है, ये कभी भी ये लेयर उस लेयर में जाएगा, उस लेयर से पार्टिकल इस लेयर में आएगा, ऐसे हो सकता है। ये बहुत रीजन में होता है, एक तो थर्मल एजिटेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और भी मैकेनिकल बहुत रीजन्स भी हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग रीजन में नहीं जा रहा है, बट माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि ना कोई भी पानी आप देखो, कभी जो चलता है वो कभी एकदम एक लाइन में चलता है, कभी वो एकदम डिसिप्लिन वे में चलता है, नहीं है। तो इट विल नॉट गो बाय लेयर। तो सोचो इधर का वेलोसिटी, इस लेयर का वेलोसिटी कितना है, बोले u है, इसका वेलोसिटी u। सो अगर वेलोसिटी u है, सपोज ये जो पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल सोचो इधर से माइग्रेट होके इधर चला गया, सोचो माइग्रेट होके इधर चला गया, तो इधर आ गया, तो देखो इधर से माइग्रेट होके इधर आ गया, तो इधर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना है u, और इस लेयर का वेलोसिटी कितना है u प्लस 3 डी यू, मतलब ये ज़्यादा है। तो ये अगर कम वेलोसिटी वाला ये जो पार्टिकल जब इधर जाएगा, तब ये क्या करेगा, जो इसको जो ये जो ज़्यादा वेलोसिटी में जा रहा है लेयर, उसको बोलेगा भाई इतना वेलोसिटी में मत जाओ, क्योंकि हमारा वेलोसिटी में चलो। तो क्या होगा, एक उससे कम वेलोसिटी में जाने के लिए इसको रेजिस्ट करेगा, इसका जो वेलोसिटी है u प्लस 3 डी यू, उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करके बोलेगा भाई तुम हमारा वेलोसिटी में आ जाओ। तो वेलोसिटी में वो आएगा नहीं, लेकिन क्या होगा, इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं विस्कोसिटी। फिर सिमिलरली हो सकता है इधर से कोई पार्टिकल ये आगे इधर आके माइग्रेट होके इधर आ गया, ओके, माइग्रेट होके इधर आ गया। अगर ये वाला अगर इधर आ गया, सोचो दिस वाज गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ u प्लस 3 डी यू, अभी ये कितना वेलोसिटी में जा रहा है u प्लस डी यू, तो u प्लस डी यू मतलब ये इधर को u प्लस डी यू मतलब कम वेलोसिटी में जा रहा था, और ये ज़्यादा वेलोसिटी वाला है, ये आएगा बोलेगा भाई जल्दी जल्दी चलो। तो मतलब इसका जो वेलोसिटी था, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी बैकवर्ड की तरफ में है, ओके, इसका रेस्पेक्ट में, इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में ये जो लेयर का वेलोसिटी बैकवर्ड तरफ है, तो इसको बोलेगा उधर की तरफ चलो। तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी उधर की तरफ चलो बोलेगा, तो इसीलिए क्या होगा, इसके ऊपर और एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होगा। तो दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज रेफर्ड एज विस्कोसिटी।
इसका मतलब क्या हो गया? तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी विस्कोसिटी क्रिएट हो सकता है। ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल ऐसे माइग्रेट करता है एक लेयर से दूसरे लेयर में, तो उसमें भी विस्कोसिटी क्रिएट हो सकता है। और नाउ हम लोग अभी देखेंगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? सपोज this portion we are taking. Now this one we are denoting as a y, this axis, and this axis we are denoting as a u, velocity u. Okay. Now क्या हो गया? देखा वेलोसिटी पहले शुरू में एकदम जीरो में था, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऐसा करते करते क्या वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये दिस डायरेक्शन इज डिनोटिंग यू, फर्स्ट लेयर इज डिनोटिंग द जीरो वेलोसिटी, नेक्स्ट लेयर इज डिनोटिंग द थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी है, नेक्स्ट वाला लेयर थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी दे रहा है, और लेयर वाला ज़्यादा वेलोसिटी दे रहा है, नेक्स्ट लेयर ज़्यादा वेलोसिटी दे रहा है, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है हम लोग इधर, नेक्स्ट लेयर ज़्यादा वेलोसिटी दिखा रहा है। तो ऐसे करके इस जो लोकस को हम लोग अगर ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे एक प्रोफाइल मिलेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज ए वेलोसिटी प्रोफाइल। दिस विल बी कॉल्ड एज ए वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर इस वेलोसिटी प्रोफाइल में हम दो लेयर लेते, कोई भी एक लेयर, इधर एक लेयर ले दिया, उसका जस्ट नीचे वाला लेयर ऐसे है, हम लोग बहुत दूर दिखा रहा है लेकिन इतना दूर नहीं है, वो वापस मतलब नज़दीक में है, सोचो। तो ये दोनों लेयर का अंदर सपोज दिस डिस्टेंस we are denoting as a dy. This distance we are denoting as a dy. Okay, and this layer is suppose moving with the velocity of u, and this layer is moving with the velocity of u plus du. तो वेलोसिटी इसका कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, ड्यू अमाउंट ज़्यादा हो गया। ड्यू अमाउंट कितना है? अगर इधर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस मच इज डी यू, ए यू है तो ए वाला इतना यू होगा और इतना होगा डी यू। ओके, तो डी यू ज़्यादा वेलोसिटी हो गया। तो नाउ एज पर न्यूटन बोल रहा है जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जाएगा एक स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस क्रिएट होगा। दैट शियर स्ट्रेस, अगर दैट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ है, टाउ इज as per Newton, it is told that it should be du by dy. That means that shear stress is proportional to the change in velocity with respect to distance between them. तो दो लेयर के अंदर जो shear stress है ये प्रोपोर्शनल किसके साथ है? चेंज इन वेलोसिटी ड्यू, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई, मतलब उसका वो दोनों का बीच में जो दूरी है उस दूरी के ऊपर डिपेंड करके होता है। तो इज इक्वल टू we will leave by if we remove this proportionality sign, then we have to bring one constant. So we are bringing one constant, that is mu du by dy. This mu is the viscosity. This mu is called viscosity or called dynamic viscosity. This mu is called viscosity or dynamic viscosity, and this is the mathematical expression of viscosity. Now let us see what is the unit of this viscosity. So as we have seen, tau is equal to mu du by dy. Therefore mu is equal to it will be tau by du by dy. Okay, now tau मतलब shear stress मतलब क्या है बोलो? What is shear stress? Stress means force by area, और इसका नीचे क्या है? velocity by displacement. Displacement means again length, we can say length. Okay, now again force by area means again length square into a वाला उलट जाएगा, that is here it will be length by velocity. velocity मतलब length by time, तो क्या हो गया देखिए, ये क्या हो गया? इधर है लेंथ स्क्वायर, इधर लेंथ बाय टाइम, क्या हो गया? फोर्स। देखिए ए लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ए टाइम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया? फोर्स
तो क्या हो जाएगा, अभी रह जाएगा इधर फोर्स, इधर रह जाएगा, इधर लिखते, इधर रह जाएगा फोर्स, ऊपर रह जाएगा फोर्स, नीचे ऊपर ऊपर चला जाएगा, टाइम विल बी गोइंग ऑन द टॉप, फोर्स इनटू टाइम बाय लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। ओके, सो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, अगर सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट क्या है सीजीएस सिस्टम में, अभी इधर देखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट हो गया फोर्स इंटू टाइम बाय लेंथ स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट है डाइन, डाइन, टाइम का यूनिट है सेकेंड और लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस डाइन सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नेम्ड एज poise, is also named as poise. Okay, then in SI system, the force unit is Newton and time is second by length is meter square, so it becomes Newton second per meter square. So it becomes Newton second per meter square. There is a relation between the poise and Newton second per meter square. So one poise is equal to 1 by 10 Newton second per meter square. This is a unit of viscosity. Then another unit is also there, that is called centipoise. That is 1 centipoise. 1 centipoise is equal to 1 by 100 poise. 1 by 100 poise. So इट हैज़ बिकम, सो हम लोग देख लिया जो विस्कोसिटी का क्या क्या यूनिट होता है, एक होता है डाइन सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज पॉइस, और एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और एक पॉइस मतलब 1 by 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीपॉइस मीन्स 1 by 100 पॉइस। सो हम लोग आज क्लास में ये जो चार चीज़ देखे, दैट इज डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आई विल वेरी मच बेनिफिटेड, आई विल वेरी मच थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू, बाय।